नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 में आप सभी को पढ़ना है विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। और इसके अंतर्गत यूनिट 4 में हम सभी पढ़ रहे थे स्वास्थ्य शिक्षा की समझ के बारे में। हमने पिछले वीडियो में हेल्थ एजुकेशन के बारे में विस्तार से जाना था और आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। आज का आपका टॉपिक है, आप सभी लिखेंगे स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य, यानी आप सब लिखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। आज हम जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, यानी कि उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा का जो है उद्देश्य क्या है। तो आप सभी ने हेडिंग लिख लिया होगा, आप कॉपी में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इसका हिंदी होता है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य। जब भी परीक्षा में आपसे स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य के बारे में पूछा जाए तो आप इस वीडियो को देखकर जो नोट्स तैयार कर रहे हैं, इसको आप अपने परीक्षा में लिख सकते हैं। तो आपको इस समय लिखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान जो है हर स्तर के व्यक्तियों को प्राप्त करना चाहिए। जब भी उद्देश्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको लिखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। हेल्थ एजुकेशन का ज्ञान जो है, हेल्थ एजुकेशन का नॉलेज प्रत्येक स्तर के व्यक्तियों को प्राप्त करना चाहिए। यानी कि ऐसा ही नहीं है कि आप अभी यंग है तो आपको हेल्थ एजुकेशन का ज्ञान नहीं होना चाहिए, या कोई छोटा बच्चा है तो उसे नहीं होना चाहिए, या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं केवल उनको होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, हर स्तर के व्यक्ति, यानी कि आपका उम्र चाहे कोई भी हो, चाहे आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो या आप यंग हैं, सभी को क्या है हेल्थ एजुकेशन का ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन इसका महत्व विद्यालयों में और अधिक बढ़ जाता है। एक साधारण अवधारणा है कि छोटे बच्चों जो है हेल्थ एजुकेशन जानकर क्या करेंगे, लेकिन उनके लिए तो जानना और भी ज़्यादा जरूरी है। तो आप सभी लिखेंगे कि इसका महत्व क्या होता है, विद्यालय में और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों पर ही देश और पूरे समाज का भावी जीवन निर्भर करता है। आप सभी ने भी देखा होगा, बच्चे क्या होते हैं, देश के भविष्य होते हैं, और इन छोटे बच्चों के ऊपर ही पूरे देश का या कहते हैं पूरे समाज का क्या होता है, पूरा भावी जीवन जो है निर्भर करता है, क्योंकि वही आगे चल करके देश को, समाज को दिशा देने वाले होते हैं। तो इसीलिए विद्यालय में जो है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को जो क्या होता है स्वास्थ्य शिक्षा का, यानी कि हेल्थ एजुकेशन का ज्ञान देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके बाद आप लिखेंगे कि बच्चे अपने स्वास्थ्य की तब तक देखरेख नहीं करते जब तक कि उन्हें अपने शरीर की रचना के बारे में ज्ञात न हो जाए। यानी अपने शरीर के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में या एनाटॉमी के बारे में जब तक बच्चे को ज्ञात नहीं रहता है, तब तक क्या करते हैं बच्चे जो है अपने शरीर की देखरेख नहीं करते हैं। शरीर रचना शास्त्र के द्वारा ही, यानी कि एनाटॉमी के द्वारा ही बच्चों को जो है शरीर रचना के बारे में बताना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो है एनाटॉमी के बारे में बता सकते हैं। एनाटॉमी होता है कि शरीर की रचना शास्त्र से आप बोल सकते हैं। एनाटॉमी में जो है जो आपका मानव शरीर है, पूरे मानव शरीर कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में एनाटॉमी में बच्चों को बताया जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को एनाटॉमी के माध्यम से शरीर संरचना के बारे में उन्हें बता सकते हैं। यह कार्य किसके अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये कार्य आप कह सकते हैं, यह कार्य किसके अंतर्गत आता है, यह कार्य जो है हेल्थ साइंस के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के कुछ उद्देश्य की यदि हम बात करें, उन उद्देश्य को हम बिंदुवाइज समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए और बेहतर तरीके से आप नोट्स का भी निर्माण कर सकें। तो आप यहाँ लिखेंगे स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। वो उद्देश्य कौन कौन है, इसे हम क्या करेंगे बिंदुवाइज समझेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से आप नोट्स का भी निर्माण करते चलें। तो आपको करना क्या, पहले बिंदु में लिखना है, आप नंबर 1 लिखेंगे।
आप क्या करेंगे, पहला बिंदु देंगे और पहले बिंदु में आपको लिखना है कि छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना चाहिए जिससे कि वे स्वास्थ्य के प्रमुख नियमों को समझ सके तथा अपना शारीरिक विकास भली भांति कर सके। पहले बिंदु में आपने क्या लिखा, आपको करना क्या है, विद्यालय में आपको जो है स्वास्थ्य शिक्षा जो है एजुकेशन को आपको इस प्रकार प्रदान करना है ताकि बच्चे जो है स्वास्थ्य के प्रमुख नियमों को समझ सके। जो भी स्वास्थ्य के प्रमुख नियम है उसे क्या कर सके, छात्र बेहतर तरीके से समझ सके और अपने शरीर का जो स्ट्रक्चर है यानी कि एनाटॉमी को भी वो बेहतर तरीके से जान सके, समझ सके। इस तरह से आपको बच्चों को ज्ञान देना है। ये आपका पहला बिंदु हो गया। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड बिंदु में लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है। इसमें आप सभी लिखेंगे छात्रों को शारीरिक संरचना की यानी कि एनाटॉमी की प्राथमिक एवं सामान्य जानकारी प्रदान करना। दूसरे बिंदु में आपने लिखा छात्रों को क्या करना है, शारीरिक संरचना यानी कि एनाटॉमी की जो प्राथमिक एवं सामान्य जानकारी, जो कि जनरल नॉलेज होता है, जो भी प्राइमरी नॉलेज होता है, उसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त करना है, उन्हें जानकारी देना है। उसके उपरांत जो है आप नंबर 3 में लिखेंगे। तीसरे बिंदु में आपको लिखना है संक्रामक रोगों के कारण एवं बचाव के उपायों को बताना। यानी कि जो आपका इन्फेक्शन डिजीज जो होते हैं, जो भी संक्रामक जो रोग होते हैं, उसके बारे में बच्चों को जानकारी देना है और उससे कैसे बचे रह सकते हैं उसके बारे में भी हमें बताना है। यदि हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो अभी आपके समझ जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो आई है, तो इसे क्या कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि क्या होता है, इन्फेक्शन डिजीज के अंतर्गत आता है। उन्हें आप कहेंगे इन्फेक्शन डिजीज यानी कि वो संक्रामक रोग होते हैं। वैसे रोगों को आप कैसे वो फैलता है, उसके बचाव का तरीका क्या है, कैसे हम बच्चों को बचा सकते हैं, इसके बारे में आपको उन्हें बताना है, उन्हें जानकारी देना है। इसके बाद लिखेंगे आप चौथे बिंदु में लिखना है, चौथा पॉइंट आपको लिखेंगे कि छात्रों को स्वास्थ्य की रक्षा के उपाय बताना। यानी कि हम स्वास्थ्य कैसे रह सकते हैं, जो भी महामारी या जो भी बीमारी आती है तो उससे हम बच्चे कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में भी उन्हें जानकारी देना है, इसके बारे में भी उन्हें आपको बताना है। चलिए 4 बिंदु हो गया। अब आप लिखेंगे 5वें बिंदु में, नंबर 5 में आपको लिखना है कि छात्रों को सामान्य रोगों की जानकारी एवं उनसे बचाव और प्राथमिक उपचार की जानकारी देना। आपने यहाँ पर तो इन्फेक्शन के बारे में बता ही दिया है तीसरे बिंदु में। अब आपको क्या करना है कि बहुत ऐसे सामान्य जो रोग होते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया, या बच्चे का कहीं गिरने या कहीं कुछ काम करने से हाथ पैर कट गया, तो वैसे रोगों का बचाव हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट एड किट क्या होता है, प्राथमिक उपचार हम कैसे करेंगे, इन सब के बारे में भी आपको बच्चे को जानकारी देना है ताकि छोटी मोटी दुर्घटनाओं पर वो अपना उपचार स्वयं कर सके। इसके बारे में उन्हें सजग रखना है, इसके बारे में उन्हें तैयार करना है। तो इसके बाद आप लिखेंगे आप 6ठे बिंदु में, नंबर 6 में आप सभी को लिखना है। 6ठे बिंदु में आप लिखेंगे कि प्राथमिक उपचार की विधि एवं प्राथमिक उपचार के पश्चात कार्यवाही की जानकारी देना। हमने 5वें बिंदु में जाना कि हम फर्स्ट एड के बारे में बताएंगे कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, लेकिन प्राथमिक उपचार की विधि क्या क्या है, कैसे हम उपचार कर सकते हैं, फर्स्ट एड किट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी सामग्रियाँ रहती है, इसके बारे में उन्हें बताना है। उसके उपरांत जो है यदि हम प्राथमिक उपचार कर दिए तो प्राथमिक उपचार करने के बाद आगे की कार्यवाही क्या हो सकती है। मान लीजिए किसी को गंभीर चोट लगा है या बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको पहले तो प्राथमिक उपचार करना है और प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजेंगे या बड़े अस्पताल भेजेंगे। तो इन सब के बारे में बच्चों को क्या करना है, आपको जानकारी देना है, उन्हें उसके बारे में उन्हें पहले से ही तैयार रखना है ताकि कहीं भी कभी भी ऐसी समस्याएं आए तो उसका वो बेहतर तरीके से निपटारा कर सके। चलिए हमने 6 बिंदु बात किया। अब आप लिखेंगे 7वें बिंदु में, नंबर 7 में आपको लिखना है कि छात्रों को व्यक्तिगत स्वच्छता की जानकारी देना एवं उन्हें संक्रामक रोगों से बचाना।
व्यक्तिगत स्वच्छता होता है कि यानी खुद से आप कितना स्वस्थ हैं। जब तक आप स्वच्छ नहीं रहेंगे आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता भी जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ हुआ कि बच्चे जो हैं अपने नाखून साफ कर रहे हैं कि नहीं, बालों को समय से कटवा रहे हैं नहीं, कि डेली प्रत्येक दिन स्नान करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कपड़े गंदे तो नहीं हैं। तो ये सब आता है आपका व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत, यानी कि आप खुद से अपनी स्वच्छता कितने रख रहे हैं इसके बारे में उन्हें जानकारी देना है और बताना है कि यदि आप स्वच्छ नहीं रहते हैं तो कितनी तरह की बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। इन सब के बारे में भी आपको बच्चों को जानकारी देना है और उन्हें बताना है। चलिए 7वें बात लिखेंगे आप 8वें बिंदु में। नंबर 8 में आपको लिखना है कि छात्रों के माध्यम से उनके अभिभावकों के स्वास्थ्य, सफाई इत्यादि की जानकारी देना। आप क्या कर सकते हैं, छात्रों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, जो उनके अभिभावक हैं, जो उनके गार्जियन हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी, वो कितने स्वच्छ रह रहे हैं, उनकी साफ सफाई कैसी है, वो घरों पर कैसा रह रहे हैं, इसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को आप यदि ट्रेन करेंगे, बच्चों को जानकारी देंगे तो बच्चे जाकर के अपने घर पर अपने गार्जियन को बताते हैं, और जब वो अपने गार्जियन को बताएंगे, अपने मम्मी पापा को बताएंगे, तो क्या होगा, वो भी जो है साफ सफाई के प्रति सजग रहेंगे, साफ सफाई के प्रति तैयार रहेंगे। चलिए 8 के बाद लिखेंगे आप 9वें बिंदु में। नंबर 9 में आपको लिखना है कि एक स्वस्थ एवं साफ सुथरे समाज की स्थापना करना। हमें क्या करना है, एक स्वस्थ एवं साफ सुथरा समाज की, सोसाइटी की स्थापना करने का भी दायित्व आप सभी के पास होता है, एक शिक्षक के पास होता है। तो हम बच्चों को तो बताएंगे ही, बच्चे जाकर के अपने अभिभावक को बताएंगे, और फिर मान लीजिए कि सारे बच्चे जो है अपने अभिभावक को बता रहे हैं, अभिभावक यदि साफ सफाई रखने लगे तो पूरे समाज में क्या होगा, स्वच्छता एवं साफ सफाई की स्थापना हो जाएगी, सभी लोग स्वच्छ रहेंगे। तो ये काम भी आप सभी को करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर 10 में लिखेंगे। आपको जो है 10वें बिंदु में लिखना है, आप देंगे नंबर 10। 10वें बिंदु में आप सभी को लिखेंगे कि छात्रों को बुरी आदतों से बचाना, उन्हें बताना कि धूम्रपान इत्यादि के आदत से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं जो किशोरावस्था जो होता है उसमें बच्चे क्या होते हैं, बुरी आदतों से ग्रस्त हो जाते हैं। कई तरह की बुरी आदतें होती है, जैसे कि धूम्रपान करना, किसी प्रकार का नशा करना। तो क्या कर सकते हैं आप एक शिक्षक होने के नाते, आप एक अभिभावक हैं बच्चों के, एक शिक्षक हैं, तो क्या आपको बच्चों की बुरी आदतों को भी बचाना, ये भी आपके स्वच्छता के अंतर्गत ही आता है। यानी कि जो आपका हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन के तहत ये बिंदु भी आता है कि आप बच्चों को बुरी आदतों से भी बचा कर रख रहे हैं। क्योंकि जब तक उन्हें आप बुरी आदतों से नहीं बचाएंगे तो फिर आपका हेल्थ एजुकेशन का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। तो आपको करना क्या है, बच्चों के अंदर जो बुरी आदतें हैं उन्हें भी आपको बचाना है। उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, यदि बच्चे धूम्रपान कर रहे हैं या गलत संगति में पड़ गए हैं तो उसका दुष्परिणाम उनके जीवन पर क्या होगा, उनके लाइफ में क्या हो सकता है, इसके बारे में उन्हें अवगत कराएंगे और कोशिश करेंगे कि वो इन सभी से क्या हो, बचे रहे। चलिए आपने 10 बिंदु लिख लिया, अब लिखेंगे आप 11वें बिंदु में। 11वें बिंदु में आपको लिखना है कि विभिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा स्वास्थ्य की क्रियाओं को बताना, जिससे कि छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास हो सके। हमें क्या करना है, 11वें बिंदु में आप लिखेंगे हमको जो है खेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के हम खेल का आयोजन करेंगे, जिससे कि छात्रों के अंदर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी का विकास हो सके, उनके अंदर सामाजिकता की भावना का भी विकास हो सके। होता क्या है कि जब बच्चे खेल करेंगे, खेलकूद करेंगे, एक साथ रहकर खेल करेंगे, तो खेल के माध्यम से भी आप बहुत चीज़ बच्चों को बता सकते हैं। जैसे कि DLED फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा कि खेलकूद के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं। कैसे हम खेल खिला करके, खेलकूद के द्वारा सब चीज़ें हम बताएंगे, उन्हें बच्चों को ज्ञान देंगे।
तो आप क्या कर सकते हैं, खेल खेल में ही बच्चों को सामाजिकता की भावना का विकास, कैसे आपस में रहना है, कैसे मिलजुल कर काम करना है, इन सब के बारे में भी आप बच्चों को बता सकते हैं। हम यहाँ पर जिक्र करेंगे आपका पेपर कोड S3 के बारे में। S3 पेपर कोड में आप सभी ने पढ़ा होगा कार्य और शिक्षा, यानी कि वर्क एंड एजुकेशन। कार्य के साथ खेल के द्वारा ही हम बच्चों को कैसे शिक्षित करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था S3 में। इसमें आप सभी को याद होगा, हमने आपको फ्लैश कार्ड के बारे में बताया था। फ्लैश कार्ड क्या होता है, एक प्रकार का कार्ड होता है। फ्लैश कार्ड का वीडियो आपको अपलोड किया गया है, इसी DLED सेकेंड ईयर के सेक्शन में ही है, उसे आप देख सकते हैं, जो कि पेपर कोड S3 के अंतर्गत हम लोगों ने फ्लैश कार्ड के बारे में पढ़ा था। तो फ्लैश कार्ड क्या होता है, फ्लैश कार्ड भी एक तरह का आप कह सकते हैं सामग्री है, जिसको हम खेल खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षित करते हैं, बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे खेल हैं जो कि आप अपने विद्यालय प्रांगण में आयोजित कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे खेल खेल के द्वारा ही, खेल कूद में ही बहुत चीज़ों को बहुत ही आसानी से वो सीख लेंगे, आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। बहुत गार्जियनों के द्वारा ये कहा जाता है कि खेल के द्वारा बच्चे क्या करेंगे, उनका समय की बर्बादी होगी, वो कुछ सीखेंगे नहीं। इसी पर एक कहावत भी है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि खेलबा कूदबा ता होखबा खराब, पढ़वा लिखवा ता बनवा नवाब। इसका अर्थ क्या हुआ, ये कहावत जो है इस बात पर जोर देता है कि हमें खेलकूद हम करेंगे, यदि बच्चों को खिलाएंगे कूदाएंगे तो खराब हो जाएंगे, यानी कि सक्सेस नहीं करेंगे। यदि वो केवल पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, नवाब यानी कि वो उच्च पद पर जाएंगे, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये कहावत जो है हर जगह चरितार्थ नहीं होती है। आप खेल खेल के द्वारा भी बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं। तो आप सभी जो है DLED का जो S3 पेपर कोड है, उसके अंदर जो फ्लैश कार्ड का वीडियो है उसे भी आप देख लेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए, कैसे हम खेल खेल के द्वारा, खेल के माध्यम से बच्चों को बहुत चीज़ें बता सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। चलिए आज के क्लास का हम अंतिम बिंदु की बात करते हैं। ये आपका अंतिम बिंदु है, नंबर 12 में आप सभी लिखेंगे कि एक स्वच्छ एवं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या है, हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य यह है। नंबर 12 में लिखेंगे आप, 12 पॉइंट में आपको लिखना है कि एक स्वच्छ एवं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। क्योंकि मैंने कहा ही था कि बच्चे क्या होते हैं, देश के भविष्य होते हैं। तो बच्चे यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे, वो स्वच्छ नहीं रहेंगे, तो कैसे फिर देश का निर्माण कर सकते हैं। तो एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण करने के लिए, बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन के अंतर्गत हम सब चीज़ों को बच्चों को बताएंगे, यानी खेल कूद के द्वारा उन्हें समझाएंगे, उन्हें प्राथमिक उपचार के बारे में बताएंगे। प्राथमिक उपचार बच्चे कैसे कर सकते हैं, उसकी विधि क्या क्या है, और उन्हें उसके साथ ही साथ जो इन्फेक्शन डिजीज जो होते हैं, यानी कि संक्रामक रोग जो होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। और इसके साथ ही साथ आपको जो है सो सामान्य रोग हैं, उन रोगों से बच्चे कैसे बच सकते हैं, इन सब के बारे में भी आप बच्चों को बता सकते हैं। तो आज के क्लास में हम विशेष रूप से बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन के बारे में, जिससे मैंने आप लोगों को 12 बिंदुओं में कुछ नोट्स लिखवाए हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी परीक्षा में नंबर अंक प्राप्त कर सके, नंबर ला सके। और साथ ही साथ आप एक शिक्षक बनने के बाद ये जो 12 उद्देश्य है, इन सभी उद्देश्यों को आप अपने विद्यालय में पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। हम अगले क्लास में आपके जो आपका ये पेपर कोड S5 है, इसमें आप सभी को योगा भी पढ़ना है। जैसे मैंने बताया था, इस आपके S5 का नाम ही है विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। तो हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लिया, अब हम अगले क्लास में योगा के बारे में बात करेंगे, योगा एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।